प्यारे मिलने का मार्ग प्यारे गुरबिन हाथ न आवेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के साथ जिनकी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, उनके लिए भगवान खुद नाई बने थे और उनके लिए उन्होंने नाई का काम किया था। मैं बात कर रही हूँ सेन नाई जी की। जगत गुरु रामानंदाचार्य के 12 शिष्य प्रधान हुए हैं। उनमें से एक शिष्य जो थे सेन नाई जी थे। सेन नाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में हुआ था। उनके पिताजी एक राजा के अंडर नाऊ का काम करते थे और सेन नाई जी भी सेम वही काम करते थे। वहाँ के राजा राम वघेला जी, जो कि बहुत ही नेक इंसान थे, और सेन नाई जी जो थे वो उनको भगवान का रूप समझ के उनकी सेवा करते थे, क्योंकि सेन नाई जी ने कहीं पे सुना था कि नर, भगवान ने जब बोला है गीता में कि नरों में मैं राजा हूँ, तो वो हमेशा अपने राजा को जो भगवान समझते थे और उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करते थे। और साथ में ही सेन नाई जी का जो मन था वो हमेशा कीर्तन भक्ति की तरफ लगा रहता था। वो संतों का साथ देते हुए बहुत ज़्यादा अपने आप को जो कीर्तन में, भक्ति में इन्वॉल्व रखते थे। एक बार उनको ये मन में ख्याल आया कि मुझे भगवान की अभी तक प्राप्ति तो हुई नहीं है, मुझे भगवान का अनुभव होता है, लेकिन मुझे भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हो पा रहे। तो उनको किसी ने ये ज्ञान दिया कि तुमने अभी तक गुरु धारण नहीं करे हैं, तो जब तक तुम गुरु धारण नहीं करोगे तब तक तुम्हें भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो उनको किसी ने जब ये बताया कि काशी में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी हैं, जो कास्ट रिलीजन नहीं देखते हैं, और तुम वहाँ जाओ और वहाँ पे नाम की प्राप्ति करो। तो सेन नाई जी अपना सामान उठा के, जो उनका पूरा सामान होता था नाई का, वो ये सोच के कि मैं वहीं पे काम करूँगा और वहीं पे जो है भक्ति करूँगा, तो वो काशी चले जाते हैं। और काशी में जाके वो नदी के पास बैठ के ही अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। और उसी बीच में जो है वो रामानंदाचार्य जी जो है उनको गुरु दीक्षा देते हैं। गुरु दीक्षा की प्राप्ति के बाद उनको ये आदेश होता है कि तुम्हें अब काशी में नहीं रहना है, तुम वापस अपने गाँव जाओ और वहीं जाके राजा की सेवा करो और संतों की सेवा करो। तो वो वापस जो है वो अपने गांव मध्य प्रदेश चले जाते हैं और वहाँ जाके जो है वो अपने राजा के वहीं पे काम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और एक दिन की बात है कि वो कोई संतों का एक ग्रुप जो है वो उनके घर पे आया और वो उनके साथ भजन कीर्तन करने में इतने मस्त हो गए कि उनको ये याद ही नहीं रहा कि उन्होंने तो राजा के महल में जाना है, आज वहाँ पे उनको काम है, राजा का उन्होंने काम करना है। तो वो इतने ज़्यादा मस्त मगन हो गए, वहाँ पे वो प्रभु का हरि नाम का कीर्तन करी जा रहे थे, और इसी बीच में जो है उनका टाइम निकल गया। और वहाँ पे भगवान जो है वो भगवान ने सेन नाई जी का पूरा वेश धारण करके जो है वो राजा के महल में गए और वो राजा की वहाँ पे जाके मालिश करने लग गए। तो राजा उस दिन, ये कहा जाता है कि राजा को वहाँ पे थोड़ा सा स्किन का प्रॉब्लम था, जो कि भगवान ने जब मालिश की तो उसके बाद वो सारी स्किन की प्रॉब्लम जो है वो ठीक होगी। तो राजा बहुत ज़्यादा हैरान हुआ उस दिन कि ये हो क्या रहा है कि मैं तो सेन को वो कहते हैं कि सेन तू तो रोज़ ही मेरे पास आता है, मेरी मालिश करता है, मेरा काम करता है, लेकिन आज तो कुछ अलग सा ही महसूस हो रहा है, आज तो मुझे कुछ मतलब अलग फीलिंग आ रही है, आज तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि तेरे हाथों में ही कुछ अलग सा पावर है। तो भगवान जो है इस तरह से राजा की पूरी मालिश करके वहाँ से निकल जाते हैं। और उसी बीच में जब सेन नाई जी को ये पता चलता है कि मेरा तो टाइम ही निकल गया, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि आज तो मेरी नौकरी पक्का गई और आज तो राजा जो है मुझे काम से निकाल देंगे। तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में भागते भागते जो है वो महल की तरफ जाते हैं। तो महल जब वो जा रहे होते तो सब कहते हैं कि सेन तू अभी तो आया था, अभी तो तू यहाँ से होके गया, अब फिर वापस क्यों आ गया है। तो सेन नाई जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब वो राजा से मिले तो वो राजा के आगे वो बोलने लगे कि राजा आज को वो सॉरी फील करने लगे और बोलने लगे प्लीज़ मुझे माफ़ी दो और मैं
मुझे बिल्कुल दिमाग से निकल गया था कि मैं आपको कहीं जाना था और आप मेरी वजह से जो है वो लेट हो गए। तो राजा कहते हैं कि सेन तू क्या बात कर रहा है, तू अभी तो मेरी इतनी अच्छे से जो है मालिश करके गया है, और देख मैं तो इतना हैरान हो रहा हूँ कि जब तू गया तो मैंने उसके बाद देखा कि जो मेरी स्किन पे जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी ही की सारी गायब हो गई हैं। तो सेन नाई जी को थोड़ी देर सोचने के बाद उनको समझ नहीं आई कि क्योंकि उनको लगा कि राजा झूठ तो बोल नहीं सकते, और जब उन्होंने देखा कि जो राजा के शरीर में जो भी निशान थे वो सारे ही के सारे निशान वहाँ से गायब हो गए थे, तो तब सेन नाई जी को ये समझ आई कि मेरी जगह जो है वो हरि आए थे। और तब उन्होंने राजा को बोला कि राजा जी मैं तो वहाँ पे कीर्तन कर रहा था और मैं तो आपके पास आया ही नहीं, आपके पास तो भगवान आए थे। और तब जो है वो सेन नाई जी जो है वो भगवान के आगे भगवान के को फिर से बोलते हैं कि भगवान आपका बहुत बहुत थैंक यू। और राजा जो है वो रोने लग जाते हैं और वो सेन नाई जी को के पाँव पकड़ के बोलते हैं कि अब से जो है वो आप ही मेरे गुरु हो, और आप प्लीज़ मुझे अपनी गुरु दीक्षा दो। और इस तरह से जो है वो राजा ने जो है सेन नाई जी को अपना गुरु धारण किया। और अपने पूरे जीवन में सेन नाई जी इसी तरह से भगवान का भजन कीर्तन करते रहते थे, और उन्होंने राजा की जो है वो इसी तरह से सेवा करी। और इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी कास्ट छोटी बड़ी नहीं है, ये सब रिलीजियस कास्ट ये हमारी बनाई हुई है। अगर भगवान हमारे लिए अपने भक्तों के लिए एक नाई बन सकते हैं, एक नाई का काम कर सकते हैं, तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि कोई भी इंसान कोई भी कास्ट जो है वो छोटी बड़ी नहीं है। और सेन नाई जी ने हमें ये भी बताया कि किस तरह से एक नौकर होते हुए, एक राजा का नौकर होते हुए वो राजा के गुरु बन गए, और राजा ने अपने आप को जो है वो सेन नाई जी के आगे समर्पित कर दिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, और मैं बहुत जल्दी आपके साथ फिर से एक नई स्टोरी के साथ मिलूंगी। हरे कृष्णा।